अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रत खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो इस महीने में हर बंदा कोशिश ये करता है कि मैं अपनी नमाज, रोज़ा, ज़कात इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम रखूं। तो नमाज के हवाले से आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने वज़ू का पढ़ लिया था, आज गुस्ल का भी पढ़ लेते हैं और साथ साथ नमाज की शुरू करने का भी कर देते हैं कि नमाज किस तरीके से शुरू की जाए। जब हमारी नमाज ठीक होगी तब हम जो दुआएँ अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला वो दुआएँ भी हमारी कबूल फरमाएंगे। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले ये कि गुस्ल में कुली करना यानी गरारे करना, अगर रोज़े की हालत में हो, यानी जब अगर आपको रोज़ा हो और एहतिलाम हो जाए तो अब आपने गरारे नहीं करना, बल्कि मुंह में पानी डाल देना है और कुली करके उसको नीचे गिरा देना है। पहला फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ ये कि नाक में पानी डालना, तो गैर रमज़ान में तो यहाँ तक पानी पहुँचाना लाजमी है, यानी जहाँ तक हो सके मुमकिन। लेकिन जब रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में मुख्तसर सा जहाँ तक मुमकिन हो सके पानी पहुँचाना चाहिए। तीसरा ये कि पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। तो ये गुस्ल के फ़राइज़ हो गए। तो अब पढ़ लेते हैं कि नमाज किस तरीके से हमें शुरू करनी चाहिए और नमाज कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। वो तो हर एक बंदे को पता है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं हम पर, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इसकी रकातें तो देख लेते हैं कितनी रकातें हैं। फजर में 4 रखते हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, समझ में आ गई। और ज़ोहर में आ जाती हैं जी 10 रखते हैं, नफल के साथ अगर हो तो फिर तो 12 हो जाती हैं, लेकिन वैसे 10 रखते हैं, यानी 4 सुन्नत, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत। फिर उसके बाद आ जाता है जी असर में भी 4 फ़र्ज़ हैं, समझ में आ गई। और मगरिब में भी इसी तरह 5 रखते हैं, यानी 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। और फिर आ जाते हैं जी इशा में 9 रखते हैं, 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर। ठीक है, ये नमाज़ों का मैंने आपको बता दिया कि नमाज़ें कौन कौन सी नमाज़ें हैं और कितनी नमाज़ें हैं और कितनी नमाज़ों में कौन कौन सी रखते हैं, ये पढ़ लिया। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर नमाज का तरीका मैं आपको समझा दूंगा कि नमाज के लिए सबसे पहले हाथ कहाँ बांधना चाहिए और कहाँ पर रुकू करना चाहिए, पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैंने इस वीडियो में इसी अपने चैनल पर मैंने पूरा एक तरीक़ाकार नमाज का एक पूरा वीडियो दी है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए एक दोबारा इस चीज़ को बता दूंगा कि नमाज में कौन कौन सा तरीका किस जगह पे करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को भी देख लें और साथ साथ कल इंशाल्लाह जो मेरा अगला जो बयान आएगा नमाज के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से नमाज भी बता दूंगा, ताकि जब हमारी नमाज ठीक होगी तब हमारे बाकी मामलात हमारे ठीक होंगे। हम तो वज़ू भी कर लेते हैं, सर्दी की हालत में वज़ू भी कर लेते हैं और साथ में नमाज भी पढ़ लेते हैं, फिर दुआ मांगते दुआ कबूल नहीं होती और फिर नऊज़ बिल्लाह अल्लाह से शिकवा करते रहते हैं कि अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह तो दुआ कबूल करते हैं, लेकिन आप उस ढंग की नमाज तो पढ़ो। नमाज आप पढ़ते ऐसे हैं जैसे कौवा कोई चोंच मार रहा हो, समझ में आई ना। सिजदे हमारे ऐसे होते हैं जैसे कौवा चोंच मार रहा हो, तो इस तरीके से नमाज नहीं होती, बल्कि नमाज पढ़ने का एक तरीकाकार एक एहतमाम होता है। उस तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और आगे लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि दीन की बात लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए। और रमज़ान में भी उमूमन खुसूसन इन गानों वगैरह से आप लोगों ने थोड़ा सा परहेज़ करना है और नेक कामों की तरफ आप लोगों ने बढ़ना है। तो ये भी एक किस्म का नेक कामी है, आप किसी को शेयर कर देंगे तो ये आपका भी एक किस्म का तबलीग हो जाएगा और सदका जारिया हो जाएगा। तो अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।